नमस्कार दोस्तों, पोस्टल वाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछले क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मैथमेटिक्स का जो टॉपिक चल रहा था उसमें अभी तक में लेक्चर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 3 आपका पूरा हो चुका है। आज लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको बार बार परीक्षा में देखा जाता है। उसका प्रैक्टिस करना है, अपने को साथ में करना है, मिलके करना है। क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, यदि आपको समीकरण बनाना आता है, आप इक्वेशन बना लेते हैं तो बड़े आसानी से आप पेपर को सॉल्व कर लेंगे। अगर ये चीजें आपको नहीं बनती हैं या आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर थोड़ा सा देखिए, मैथ टफ तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैथ वैसे भी कठिन है। जिनसे बनता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं बनता है, यदि वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनका मैथ रन पे आ जाएगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप पूरा नंबर स्कोर कर सकते हैं, पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये आपको अच्छा मार्क्स करने में, गेन करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न क्रमांक 24 में बोला गया है कि मूलधन की अमुक राशि, मूलधन की कोई ऐसी राशि है जिस पर 4 वर्ष में 8% वार्षिक की दर से जो साधारण ब्याज उपचित होता है, वो साधारण ब्याज आपको 1200 रुपए मिल रहा है। तो इस मूलधन के तिगुने पर 3 वर्ष में 6% वार्षिक दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा, ये आपको बताना है। ये डबल इक्वेशन वाला प्रश्न है, डबल इक्वेशन इसमें बनाना पड़ेगा। पहली चीज क्या होता है कि आपको मूलधन निकालना है कि 4 वर्ष के लिए 8% से साधारण ब्याज जब 1200 दिया है तो आपको मूलधन कैलकुलेट करना है ना, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। जब प्रिंसिपल आ जाएगा तो फिर उसके बाद अब उसी मूलधन को हमको तिगुना करना है, मल्टीपल में 3 करना है, फिर उसके बाद 3 वर्ष और 6% वार्षिक दर से जो साधारण ब्याज मिलेगा उसको निकालना है। वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले इक्वेशन की बात करें तो पहले इक्वेशन में आपका सबको पता है कि एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100 होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहां से यदि हम बात करेंगे तो एस आई हमको पहले इक्वेशन में दिया गया है, 1200 रुपए दिया है कि नहीं दिया है। 1200 इक्वल टू हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या है उसी को तो निकालना है। रेट कितना है 8% और टाइम कितना है 4 वर्ष के लिए। आप 100 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, फॉर्मूले पे होता है ना। अब हमको प्रिंसिपल निकालना है। जब प्रिंसिपल आप निकाल लेंगे तभी तो उसका 3 गुना करेंगे। आप पहले भी पढ़े होंगे, तेरिया गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। यदि हम 1200 को 1200 बटे 1 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें किसी को। इसके बाद जब आगे हम बढ़ते हैं तो आएगा आपका, ये हो जाएगा 1200 गुने 100 अपॉन 8 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा ये टी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चाहे आप टी इक्वल टू करिए, चाहे ये इक्वल टू पी कर दीजिए, आना आपको पी ही है, क्योंकि प्रिंसिपल ही आपको चाहिए। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 से 4 से डिवाइड करिए, 4 3 12, 300 आया, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 एकम 2, और ये आ गया आपका 2 पंचे 10 यानी 50। मतलब कि पी आपको कितना मिल गया, 75 गुणे 50। अभी आपका ये राइट आंसर नहीं है, अभी आपका मूल उचित साधारण ब्याज जिनको निकालना था हमें, अब इसको क्या करना है, ये तो पहला काम खत्म हुआ है, दूसरा काम खत्म करना है दूसरे इक्वेशन में। अब इस मूलधन का तिगुना करना है। अब हमारा जो मूलधन है वो इसका 3 गुना हो जाएगा। 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से जो साधारण ब्याज मिलेगा उसको निकालना है। तो एस आई इक्वल टू करेंगे, मूलधन कितना था 75 गुणे 50 ही रहने दीजिए, इसमें अभी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस में ला लेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। इसका 3 गुना करिए, ये हो गया आपका टोटल मूलधन। कितना हो गया, ये प्रिंसिपल मिल गया। कितना मिल गया प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल मिला इंटू मूलधन गुणे दर कितना है 6%, समय कितना है 3 वर्ष, अपॉन कितना हो जाएगा 100। 50 एकम 50,
50 दूना कितना होता है? 100 होता है, सबको पता है। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 होता है कि नहीं होता है? कितना मिल गया? 75 गुणे 3 गुणे 3 3 कितना हो गया ये? 9। अब 75 गुणे 9 3 कितना हो जाएगा? 27। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इन सवाल को करना है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 2100, सॉरी बी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी 2025 रुपए आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमारा बताने का उद्देश्य केवल इतना था कि आपको कैसे समीकरण बनाना है, कैसे इक्वेशन बनाना है, फिर कैसे उसको कैलकुलेट करना है। इस तरीके से आप करते जाएंगे तो आपका आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 नंबर में आते हैं। रवि रवि नाम का कोई लड़का है। ठीक है, रवि क्या करता है कि 4% वार्षिक की दर से पहले 3 वर्ष के लिए पैसा लगाता है, 8% वार्षिक की दर से अगले 2 वर्ष के लिए पैसा लगाता है, 9% वार्षिक की दर से 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पैसा वो रुपए उधार लेता है। 3 बार में पैसा उधार ले रहा है। पहले 4% के लिए वो 3 वर्ष के लिए लेता है, फिर अगले 8% पर वो लेता है 2 वर्ष के लिए, फिर 5 वर्ष से बाद का जो भी पैसा लेगा तो वो 9% के ब्याज से लेता है। अब पूछ रहा है कि 7 वर्ष के अंत में यदि उसने कुल साधारण ब्याज 19,550 रुपए अदा किए हैं 7 वर्ष के अंत में, तो उसने कितना पैसा उधार लिया था, ये चीज आपको बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पर समझेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत जल्दी आंसर इसका आएगा। इसको आपको सिंगल इक्वेशन में 3 फोल्डर में करना है। कैसे करना है? ठीक है, देखिए, तो 7 वर्ष के अंत में उसका साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 19,550 रुपए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे SI इक्वल टू क्या होता है? PRT अपॉन 100 होता है कि नहीं होता? अब यहाँ पे जो SI है वो हमको दिया गया है, कितना दिया गया है? 19,550 रुपए पर जो ब्याज लिया जा रहा है वो 3 बार में लिया जा रहा है। जैसे फर्स्ट टाइम यदि हम देखेंगे तो रवि ने 4% वार्षिक की दर से पहले 3 वर्ष के लिए लिया, है ना। P प्रिंसिपल को P ही रहने दीजिए, उसी प्रिंसिपल पर हर बार वो ब्याज ले रहा है, वो उधार ले रहा है। ठीक है, तो P इंटू 4 इंटू 3 वर्ष के लिए अपान 100 प्लस दूसरी बार क्या हो जाएगा? P इंटू 8% इंटू 2 वर्ष के लिए अपान 100 प्लस। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका तीसरी बार 9% वार्षिक ब्याज की दर लग रहा है तो वो 5 वर्ष के लिए नहीं लग रहा है, 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए। भाई पहली बार वो क्या लिया कि 3 वर्ष के लिए ले लिया, दूसरी बार वो ले लिया 2 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष पूरा हो गया। अब 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जब वो ब्याज लेता है तो 9% लेता है। टोटल उसे 7 वर्ष में 19,550 रुपए का ब्याज लगता है, तो उसका मूलधन बताना है। तो उसने कितना पैसा ब्याज लिया था भैया? 2-3 वर्ष के लिए तो 4% में ले लिया, 2 वर्ष के लिए तो उसने 8% पे ले लिया। अब टोटल 7 वर्ष तक वो ब्याज लेता है, मतलब उधार लेता है 7 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष पूरा हो गया, तो 6वें और 7वें वर्ष यानी 2 वर्ष और लिया। भाई टोटल 7 वर्ष ना उधार लिया है। जब 7 वर्ष लिया है तो पहले आपका पूरा हो गया 3 वर्ष, फिर वो 2 वर्ष ले लिया। अब 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 ही ना बचेगा, तो तीसरी बार वो 2 वर्ष के लिए न लेगा। तो ये 5 वर्ष ना करके आप इसको 5 वर्ष कैलकुलेट नहीं करिएगा, इसको 2 वर्ष करिएगा। 5 वर्ष से अधिक के लिए जब वो ब्याज लेता है तो उसको 9% ब्याज देना पड़ता है, ये बोल रहा है। जैसे मैं आपको पैसा दे रहा हूं उधार, मैं ये बोलता हूं कि भैया आप जब 3 वर्ष के लिए लेंगे तो 4% मैं लूंगा ब्याज, जब आप
और 2 वर्ष के लिए लेंगे तो हम 8% ब्याज लेंगे। परंतु जब आप 5 वर्ष से ज्यादा के लिए ब्याज लेंगे, मतलब 5 वर्ष तो आपका पूरा हो गया, अब आप ज्यादा के लिए लेंगे तो हम 9% ब्याज लगा देंगे। तो 2 साल के लिए कितना लगा दिया, ये 9%। तो P इंटू 9% यानी 2 वर्ष के लिए ले लिया अपॉन 100। ये बना आपका फाइनल इक्वेशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां से कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको 1 कर सकते हैं। समझने के लिए आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। यह आपका आ जाएगा 4×3 12P प्लस 8 दूनी 16P प्लस 9 दूनी 18P बना। यहां से सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। देखिए लघुत्तम का एलसीएम का हिसाब किताब है, ये आपको आना चाहिए। जैसे अगर कहीं पर 1/2 है प्लस 1/4 है तो ये एडिशन आपको पहले से आना चाहिए। भिन्न का जोड़ कैसे होता है, फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये बेसिक चीजें हैं। मैथमेटिक्स की ये बेसिक चीजें हैं, ये आपसे बनना चाहिए। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि वो चीजें आपसे बनती हैं, ना बनती होंगी तो फिर बताइएगा। तो ये कितना मिल गया, ये आपका हो गया 12, 18 और ये 16। ठीक है, अब इन तीनों को आप जब ऐड करेंगे 12, 18, 16 को, तो ये 12 और 18 आपका कितना हो गया, ये 30 हो गया, 30 मिला और 30 10 40 एक 46, माने 46/100, 46P अपॉन 100। यहां पे आ गया 19,550 रुपए आएगा। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 आपका इधर चला जाएगा और 46 आपका इधर आ जाएगा। ठीक है ना? जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका राइट आंसर ए यानी 42,500 रुपए मूलधन आपका होना चाहिए। ठीक है, जिस पर 19,550 रुपए ब्याज मिलता है। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि अब इधर से कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें टाइम बस लगेगा। हम आपको इक्वेशन बताते जाएंगे कैसे उसको सॉल्व करना है और आपका आंसर अपने आप फटाफट आता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दर कितना है, 8.5 है, किसी योजना में 3 वर्ष के लिए 11,200 रुपए का निवेश करने पर 3 वर्ष के अंत में मिथिलेश को कितनी राशि मिलेगी। यानी 3 वर्ष के अंत में 11,200 के हिसाब से आपका मूलधन कितना है, 11,200 रुपए है। ब्याज का दर कितना है, 8.5% है और कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए आप रख रहे हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि 3 वर्ष के अंत में उसको कितनी राशि मिलेगी। तो सबसे पहले आप ब्याज इसका निकालेंगे। ब्याज निकालने के बाद आप मूलधन में ऐड कर देंगे, माने 11,200 रुपए में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, SI इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100 होता है। प्रिंसिपल कितना है, 11,200 रुपए। रेट कितना है, 8.5। टाइम कितना है, 3 वर्ष अपॉन 100 कर दीजिए। यहां से पॉइंट जब खत्म करेंगे तो ये आपका 10 नीचे आ जाएगा और ये पॉइंट ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। मतलब 7.5 कहीं पर है। अगर इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 75/10 लिख सकते हैं। पॉइंट्स के बाद जितने भी डिजिट लिखा हुआ है उतने जीरो आप 1 के बाद बढ़ा दीजिए डिवीजन में, वो आपका डिवीजन सॉरी पॉइंट क्या होगा, डेसिमल क्या होगा, हट जाएगा। आप इसके बाद कैलकुलेट करिए। ये 2 जीरो आपका यहां से कटा, 2 जीरो आपका यहां से कट जाएगा। इधर जाएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 एकम 5, 5 सते 35। 2 से काटिए इसको, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, कितना मिल गया, 56 इंटू 17 इंटू 3। ठीक, मिला कि नहीं मिला? अब यदि आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं भी करना है तब भी आपका आंसर देखिए यहां से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 3 7 जा कितना होता है, 7 त्रिक 21, 21 होता है। तो यहां पे कितना मिल जाएगा, 56, 17 त्रिक 51, है ना? अब यहाँ पे 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला डिजिट आपको 6 मिल रहा है। पहला डिजिट 6 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए
ये 6 मिल रहा है। यानी इसका राइट आंसर आप बिना गुना करे ही निकाल सकते हैं, 14,056 रुपए होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 0 है, 11,200 में ऐड करेंगे। अब इसको आप क्या करेंगे, यदि दिमाग नहीं लगाएंगे तो पहले इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, इसका गुणा करेंगे, जो भी आएगा उसको 11,200 रुपए में जोड़ेंगे। इतना करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जो फर्स्ट डिजिट है वो 6 आ रहा है। फर्स्ट डिजिट 6 किस में आ रहा है? सी ऑप्शन में आ रहा है। पहला डिजिट जब आपको 6 मिल गया है, बाकी किसी ऑप्शन में पहले डिजिट में 6 है ही नहीं है। 8 है, 2 है, 4 है, तो राइट आंसर इसका सी ही होगा, सीधी बात है। आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी सवाल विभाग द्वारा पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। हो सकता है कि आप जो साधारण ब्याज निकाले उस ब्याज का ऑप्शन भी यहाँ पे रहेगा, क्योंकि आप मूलधन में ऐड करना तो भूल जाएंगे, है ना? क्योंकि इन्होंने बात किया है मिश्रधन की, तो मिश्रधन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साधारण ब्याज को मूलधन में ऐड करना पड़ेगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 27 में। 27 में दिया गया है कि कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 भाग हो जाएगा। मतलब वो कौन ऐसा समय है, कौन सा समय है, कितने वर्ष के लिए है कि 5% वार्षिक दर के हिसाब से आपका जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/4 हो जाएगा। साधारण ब्याज यानी एसआई आपका कितना हो जाएगा? मूलधन मान लीजिए कितना है? पी। मूलधन को क्या मानते हैं भाई? प्रिंसिपल को पी ही न मानते हैं। प्रिंसिपल कितना हो जाता है? पी। इसको बोलते हैं हिंदी में मूलधन। तो जो एसआई है वो मूलधन का 1/4 हो जाता है 5% वार्षिक दर से। अब वो हमको समय निकालना है। जब एसआई हमको इतना मिल गया तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, PRT/100। अब एसआई की जगह पे आप रख दीजिए P इंटू 1/4 या P/4 कर दीजिए इसको। P/4 इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रिंसिपल को प्री ही रहने दीजिए, रेट आपका 5 दिया है, टाइम दिया है, निकालना है, टाइम है तो निकालना है, 100 कर दीजिए। ये P कैंसिल हो जाएगा और 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 25 चौको 100 होता है, 5 एकम 5 और ये 5 25 होता है। तो मिल गया कितना? 1 इज इक्वल टू T/5 या T इज इक्वल टू 5 वर्ष। आ गया? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करना है ना? आगे बढ़िए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 28 यानी 28 पर। 28 को देखिए क्या प्रश्न में बोला गया है। साधारण ब्याज की दर से 1,500 रुपए का ब्याज एक निश्चित समय एवं वार्षिक दर से 1,080 रुपए हो जाता है। एक निश्चित समय में, एक निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट में मूलधन 1,500 रुपए बोल रहा है कि 1,080 रुपए ब्याज हो जाता है ना? क्या हो जाता है? ब्याज 1,080 रुपए हो जाता है। मिश्रधन की बात नहीं किया है, मूलधन दिया है और आपका ब्याज दिया है। यदि ब्याज की दर का आधा भाग समय है तो समय क्या होगा? ब्याज की दर मतलब ब्याज की दर रेट का आधा भाग, रेट का आधा भाग यानी 1/2। रेट का आधा भाग क्या है? समय है, टाइम है। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/2 रखना है। सूत्र क्या होता है? SI इक्वल टू PRT/100। SI कितना दिया गया है? 1,080 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 1,500। समय निकालना है, T को T ही रहने दीजिए। अब समय निकालना है तो ब्याज की दर का आधा भाग समय है, ब्याज की दर का आधा भाग समय है। तो यहां पे R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2T। R इज इक्वल टू 2T रखना पड़ेगा, 2T रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2T, R की जगह पे रख दीजिए और ये हो जाएगा आपका 100। काटिए, 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से,
अब इसके बाद 1080 बटा 15 गुणे, ये माइन दो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, इधर बचेगा एक टी ए एक टी ए, तो टी गुणे टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है, फिर से काटिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 3 से काटिए, 3 7 21, 3 एकम 3, कट जाएगा। अब 2 से भी, एक सेकंड रुकिए, ये 2 भी तो कटना चाहिए ना। चलिए इसको थोड़ा सा इधर फिर से देखते हैं एक बार। इधर पे कितना था, 1080 इज इक्वल टू, ये 2 जीरो आपका कटा, ये 2 जीरो कटा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 15 दूना 30, ऐसे कर दीजिए चाहे, ये 30 हो गया। अब 1080 बटे 30 इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर, एक टी टी स्क्वायर हो गया, 3 3 कटा, 3 तिकाई 9, है ना, और ये कितना बचा, 3 छंग 18, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला, 36। तो 36 किसका स्क्वायर रूट है, 6 का, तो टी इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि टी स्क्वायर का, ये टी का वर्ग है और ये 6 का वर्ग है ना, तो दोनों का जब आप रूट फॉर्म निकालेंगे दोनों का, तो कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 6, यानी 6 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अब ये राइट आंसर है, कैलकुलेशन वहां पे भी था, थोड़ा सा कहीं दिक्कत थी, है ना, समझ में आ गया। तो इसको ऐसे अपने को इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। प्रश्न क्रमांक 29 में बोला गया है कि यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तो वह कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। बात को समझिएगा, समझेंगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, मतलब जो आपका एसआई मिल रहा है वो मूलधन आपका पी है, तो मूलधन के 30% के बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया, एसआई इक्वल टू हो जाएगा 3p/10, यही रखना है एसआई की जगह पे। तो वह कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहले आप इसको कैलकुलेट करिए। एसआई इक्वल टू होता है, पहला इक्वेशन PRT/100, एसआई कितना हो गया, 3p/10 इज इक्वल टू p इंटू आर की जगह पे 6 रखेंगे, है ना, टाइम वही हमको निकालना है, अपान 100 कर दीजिए, एक जीरो यहां से कटेगा, एक जीरो यहां से कटेगा, 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 2 एकम 2 कटेगा, और p से p कट जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू t/5, या t इज इक्वल टू मिल गया 5 वर्ष। पहला इक्वेशन पूरा हुआ, अभी आंसर नहीं आया है, पहला इक्वेशन पूरा हुआ है। दूसरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वह कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, वो कौन सा टाइम है जो आपका ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा, मतलब सेकंड टाइम में एसआई जो मिलेगा आपका वो पी के बराबर मिलेगा। अब एसआई को पी रखना है ना, और टाइम हमको निकालना है। एसआई को पी रखिए, एसआई इक्वल टू क्या होता है, PRT/100, एसआई कितना है, P इक्वल टू P इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया था इसमें, एक सेकंड रुकिए, अच्छा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आया था, ये 6 वर्ष आपका टाइम दिया हुआ था, जो टाइम आपका आया है ये टाइम नहीं है, ये आर है, क्योंकि टाइम तो आपका दिया हुआ है 6 वर्ष, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आया था, समझिएगा थोड़ा सा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो P इंटू आर की जगह पे 5 रखेंगे, यहाँ पे T कर देंगे, अपॉन
100 कर देंगे। पी से पी कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 10/20 हो गया, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 20, यानी 20 वर्ष। तो 20 वर्ष बाद जो हमारा मूलधन है वो ब्याज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी 20 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से इसको दो इक्वेशन में हमको सॉल्व करना था। कई सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको जो सिंगल इक्वेशन में उनका आंसर नहीं आएगा, तो आपको डबल इक्वेशन बना के आंसर को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30। एक धनराशि, कोई ऐसी धनराशि है, मूलधन है, जो 4 वर्ष में 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,750 रुपए हो जाता है। तो वो धनराशि कौन सी होगी, मतलब वो मूलधन हमको निकालना है। 4 वर्ष में 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना वो हो जा रहा है, 3,750 रुपए हो जा रहा है। इसका मतलब जो आपका 3,750 रुपए है, ये मिश्रधन है। क्या है, मिश्रधन है। इसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा हुआ है। अब हमको वो धनराशि निकालना है। करने को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पर भटक जाएंगे। एसआई इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। एक चीज आपको बता दें, मिश्रधन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, है ना। अब यहां पे मिश्रधन दिया हुआ है 3,750 इक्वल टू P प्लस SI, होगा कि नहीं होगा, इतना होगा। अब SI इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से अगर हम SI इक्वल टू निकालें तो 3,750 माइनस P हो जाएगा। इसको इतना कर सकते हैं, क्योंकि मिश्रधन दिया है, ब्याज ही तो हमको निकालना है, सॉरी मूलधन ही तो हमको निकालना है। अब आप SI की जगह पर इसी को रख दीजिए। 3,000 एक ही इक्वेशन में आएगा ये 3,750, सॉरी इसको थोड़ा सा लीनियर में करते हैं। तो 3,750 माइनस P इज इक्वल टू P इंटू R, चार्ज दिया है, सॉरी टाइम चार्ज वर्ष दिया है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 है, 12.5 अपॉन 100 कर दीजिए। कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे। P इंटू 4 इंटू 125 कर दीजिए, यहां पे 100 करिए। डेसिमल के बाद कितने पॉइंट, सॉरी कितने नंबर हैं, 1 डिजिट है, 10 कर दीजिए। 25 पंचे 125 होता है, 25 चौको 100 होता है, 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है कि नहीं होता। 4 को यहां से काटिए, 4 को यहां से काट दीजिए, कितना बचा, P/2, यानी 3,750 माइनस P इंटू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू P मिल जाएगा, है ना, क्योंकि P/2 है, तिरिया गुणा करेंगे, इसका P के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 3,750 गुणे 2 माइनस 2P इज इक्वल टू P। अब ये माइनस 2P इधर साइड ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 3P इज इक्वल टू 3,750 गुणे 2 बटे, अब 3 को नीचे ले लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 0 है तो 0 रहने दीजिए, यानी 1250 गुणे 2, 1250 गुणे 2, 1250 का डबल करेंगे, सीधी बात है 2500 हो जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, P इज इक्वल टू 2500। तो इस तरह से आप इक्वेशन बनाकर, आपको कुछ नहीं करना है, केवल देखिए ये फार्मूला आपको दिमाग में बिठा के चलना है। SI इज इक्वल टू PRT/100 होता है। प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, और अमाउंट यानी मिश्रधन इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये चीजों से आप कोई सा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी का भी वैल्यू
निकाल सकते हैं, है ना। बस आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 31 पे। 31 नंबर को देखते हैं। 31 पे ये बोला गया है कि किसी धनराशि का कुल ब्याज, किसी धनराशि का जो पूरा ब्याज है वो मूलधन के 1/5 के बराबर है तथा ब्याज की वार्षिक दर 4% है। तो समय अवधि क्या होगी, कितने साल के लिए वो दिया जाता है जो मूलधन के 1/5 के बराबर हो जाता है। बात को समझिएगा, एक ही क्वेश्चन में बनेगा ये। SI इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100। यहाँ पे किसी धनराशि का कुल ब्याज माने पूरा जो SI है वो मूलधन के प्रिंसिपल के 1/5 के बराबर है। यानी SI आपका कितना हो जाएगा, P/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ रहे हैं। SI आपका कितना हो गया, P/5। P/5 रख दीजिए SI की जगह पे। अब यहाँ पे P को P ही रहने दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है और टाइम ही हमको निकालना है, अपॉन 100 कर दीजिए। कर सकते हैं। 4 एकम 4, 25 चौको 100 होता है। P से काटिए, P से काटिए, 5 एकम 5, 5 25 होता है। ये थोड़ा सा आपको कुछ कठिन लग रहा है क्या कैलकुलेशन, कुछ कठिन लग रहा हो तो देखिए इसको ऐसे करिए, आप एक ही तरफ कर लीजिए सबको। क्या दिया गया था, P/5। अब डायरेक्ट ऐसे ही काटना सीखना है। अब ऐसा नहीं है कि एक एक चीजों को आप तेरिया गुणा करेंगे, उधर करेंगे, एक ही प्रश्न में जूझते रह जाएंगे। केवल अगर P को यहां से देखिए, P बस को निकालना है ना, टाइम को निकालना है यहाँ पे ना। तो P इंटू 100 अपॉन 5 इंटू P इंटू 4 इज इक्वल टू टाइम। यही आप चाहते थे। P से P कट गया, 4 से काटेंगे 25 चौको 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 25 आ जाएगा। अब भी तो T आ गया है ना। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है, जल्दी करना है, टाइम ज्यादा नहीं रहेगा ना वहां पे, इसलिए डायरेक्ट यहीं पे काट पीट देना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 32 में आते हैं। आज के क्लास का ये लास्ट है, एक और कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 में बोला गया है कि 2000 रुपए की कोई राशि है। कितने रुपए की राशि है, 2000 रुपए की राशि है। 5 वर्ष में 2600 रुपए हो जाता है। मतलब 2600 अगर हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका मूलधन और ब्याज दोनों उसमें जुड़ा हुआ है। 2000 तो आपका मूलधन हो गया, 5 वर्ष समय हो गया, 2600 रुपए आपका मिश्र धन है, ए इज इक्वल टू है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाए तो उतने ही समय में वह राशि कितनी हो जाएगी। मतलब बोल रहा है कि यदि मान लीजिए इसी पर, अब यहाँ पे आपको दो इक्वेशन बनाना है। यह हो गया आपका पहला इक्वेशन और यहां से बनेगा दूसरा इक्वेशन। पहले इक्वेशन की अगर हम बात करें, यह आपका प्रिंसिपल हो गया, यह आपका टाइम हो गया और यह आपका मिश्रधन हो गया, है ना। तो पहले भी बताए थे, मिश्रधन इज इक्वल टू होता है मूलधन प्रिंसिपल प्लस SI। मिश्रधन कितना दिया गया है, 2600। प्रिंसिपल कितना है, 2000 प्लस SI। तो 2000 में 2600 माइनस कर देंगे, 2600 में 2000 माइनस करेंगे तो SI इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 600। डायरेक्ट करिए, SI इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100 होता है कि नहीं होता है। SI कितना है, 600 रुपए आया, अभी तो आया है, अभी तो निकालें आप A इक्वल टू P प्लस SI से। 600 इक्वल टू हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है निकालना है, टाइम कितना है 5 वर्ष, अपॉन 100 कर दीजिए। 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 अपॉन 20 गुणे 5। काट दीजिए, 1 जीरो कटा, 1 जीरो कटा, 5 दूना 10, 10 छक्का 60। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिल गया 6% पहले इक्वेशन से। अभी तो दूसरा इक्वेशन हल करना है भाई, दोनों इक्वेशन हल करेंगे तभी तो आंसर आएगा। दूसरे इक्वेशन में क्या बोला गया है कि यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाए, यानी अभी ये 6% है, यदि इसको हम 3% अधिक बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 9%।
तो उतने ही समय में वह राशि कितनी हो जाएगी, उतने ही समय में यानी 5 वर्ष में ही वह राशि, मूलधन आपका 2000 ही है, कितना हो जाएगा, SI इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल कितना है 2000, रेट अब 9 हो चुका है, टाइम उतना ही रखना है, 100 कर दीजिए, 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो कटेगा, अब 9 बना 45, 45 दूना 90, कितना मिल गया ब्याज, 900 रुपए मिला। अब 900 रुपए में 2000 रुपए ऐड कर दीजिए क्योंकि ये प्रिंसिपल है। उतने ही समय में वह राशि कितनी हो जाएगी, ब्याज नहीं पूछा है कि कितना ब्याज मिल जाएगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, पूरी राशि पूछा है कि पूरा राशि कितना हो जाएगा। तो सीधी बात है 2000 में 900 जब प्लस कर देंगे आप तो 2900 रुपए या 2900 रुपए मिल जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2900 रुपए या बी राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से साधारण ब्याज के प्रश्न विभाग द्वारा पूछे जाते हैं। हमको देखिए, आपको जो सीखने का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि प्रश्न आप देखें नहीं कि उसका हल कर लें, उसका आप आंसर निकाल लें। ये नहीं कि आप प्रश्न देख रहे हैं अब उसी में कभी इधर गुणा भाग कर रहे हैं कभी उधर गुणा भाग कर रहे हैं। एक सीरियल से क्रमबद्ध करिए, इक्वेशन बनाइए, प्रश्न आपका अपने आप बनने लगेगा। प्रैक्टिस करिए, हम आपको प्रश्न देंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न देंगे PDF में, आप उनको हल करिए, सॉल्व करिए, वहां से आपका ज्यादा क्लियर होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैथ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, आप प्रैक्टिस करेंगे आपके आंसर जल्दी जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से साधारण ब्याज का ये चौथा लेक्चर खत्म होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका 5वें क्लास में लेके आएंगे, थोड़ा इससे और अच्छे से हट के कुछ क्वेश्चन लाएंगे, है ना। तब तक के लिए आप अपने प्रैक्टिस को रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।